प्रणाम। आपसे प्रार्थना है अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। भक्त वृंद, स्थान देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको भी बारंबार प्रणाम अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। उपस्थित भक्त वृंद, मातृ शक्ति, वैष्णव समाज, ब्राह्मण समाज, सभी को हृदय से वंदन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगो पाणी। तो ब्रज में इतने बड़े उत्सव मनाया गया, तीनों लोग आनंदमय हो गया। तो वसुदेव जी महाराज जब लाला को लेकर के गोकुल आए थे तो उस समय भगवान से कहा वसुदेव जी महाराज कि प्रभु आप हमें गुप्त रूप से कह रहे हैं कि लेके चलो, लेकिन जब यहाँ बालक नहीं रहेगा तो कंस को तो पता चल जाएगा, हैं? कंस को पता चल जाएगा कि वसुदेव को गड़बड़ किया है, फिर कंस बड़ा खतरनाक है। बोले चिंता मत करो, हमारा ही शक्ति माया, हमारा शक्ति माया, महामाया, योग माया, योग माया वहां पे यशोदा के गर्भ से आएगी। आपको लाला को रख देना है, लाली को उठा करके लाना है, ये करना है। लेकिन वसुदेव जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि प्रभु अभी सब बंधन खुल जाएंगे, अब फिर हम वापस आएंगे तो फिर क्या होगा। बोले चिंता मत करो। देखिए एक बात गौर कीजिए कि जब जब भगवान आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में भगवान आएंगे, भक्त आएंगे, सत्कर्म आएंगे, तब तक बंधन खुलेगा। तब तक क्या होगा? बंधन खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, बंधन खुलेगा। और माया आएगी तो आपको बंधन में बंधेगी। योग माया बंधन क्या है? अब देखिए संसार में जो धन है, मकान है, दुकान है, व्यापार है, ये क्या है? माया ही तो जकड़ करके रखते हैं। ना सत्कर्म करने कर आपको आगे बढ़ाते हैं, न कुछ आपको ऐसा विशेष कार्य कराते हैं, आपको समय नहीं मिलता है। ये क्या है? माया है। माया तो चाहिए, माया के बिना घर नहीं चलेगा, लेकिन माया में रहकर माधव को याद करे, माधव के बताए हुए मार्ग पर चले, तो फिर आप बंधन में बंधे नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो भगवान वसुदेव को ये बात बताया था कि मैं आपके साथ वो बंधन खुल जाएगा, और जैसे ही योग माया आपके साथ आएगी बंधन में फिर बन जाओगे। वसुदेव जी महाराज लाली को ले आए। देखिए सभी कल जो 6 पुत्र को मार दिए थे कंस, इसके बाद बलराम जी महाराज आए थे। अनंत शक्ति जिसे शेषनाग बोलते हैं, बलदाऊ लक्ष्मण के रूप में आए। जब जब भगवान यहाँ आए कुछ न कुछ रूप लेके आए हैं। और अनंत नाग हजारों फन है अनंत नाग की, और उसी में क्षीर सागर में क्या करते हैं? भगवान सहन करते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? इतने बड़े विशाल सर्प में, सर्प के ऊपर लेटे रहते हैं, है ना? कई बार हम लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन डर के मारे करते हैं, डरते हैं कि नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, ये वाला करना चाहिए। रूप को, स्वरूप को देख करके हम लोग पूजा करते हैं। कभी कभी करते हैं, जैसे माँ काली का पूजा 99% लोग श्रद्धा से नहीं करते हैं, डर से करते हैं। एक देवी मां मनसा, इसका भी डर से करते हैं। सांप है ना, सांप काट देंगे, नहीं करेंगे तो। लेकिन ये विचार करना चाहिए, भगवान अनंत नागों के ऊपर सहन करता है, अनंत फन वाले है कि नहीं? अब उनको तो हम लोग डरते नहीं। जन्माष्टमी कोई करते हैं? बताइए, कोई नहीं करता है।
केवल माता बहन करती है और पुरुष लोग कुछ भी नहीं करते हैं। जन्माष्टमी के दिन आहार भी शुद्ध नहीं करते हैं बहुत लोग, बहुत सारे लोग आहार भी शुद्ध नहीं करते हैं। और हम लोगों में एक बड़ा दोष है, जब भी कोई सत्कर्म होगा उसी में हम लोग नशा करते हैं, उसी में मांस खाते हैं, उसी में उल्टा सीधा काम करते हैं। सही है गलत है? हर शुभ कर्मों में ही उल्टा काम करते हैं हम लोग, और ऐसे दिन में कुछ नहीं करते हैं। तो ये क्यों? ये अज्ञान है हमारे जीवन में, हम अंधेरे में फंसे हुए हैं। इसीलिए तो ये भागवत क्या है? करोड़ों सूर्यों के प्रकाश है। यहाँ जो भागवत के श्री चरणों में बैठेंगे वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही बैठे हैं, और उसे प्रकाशित करके रहेंगे। ये 7 दिन में देखिएगा, आज 5वां दिन हो गया और 2 दिन शेष हैं। अब रिजल्ट लीजिएगा, कई लोग इस कथा को सुन करके परिवर्तन होंगे। पूरा दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने कहा था कि कल पीली पीली साड़ी पहन के, कपड़ा पहन के आएंगे, आओगे, सबको बोल, सब आया था लगभग। तो ये अपने घर वालों के बात नहीं सुनते हैं लोग, अपने पति के बात नहीं मानते, लेकिन भगवान व्यासदेव के श्रीमुख से जब सुना तो उन्होंने मान ली। और कल आप भगवान का विवाह महोत्सव है, कल लाल साड़ी पहननी होगी, और पुरुष भाई को गुलाबी हो, लाल हो, पीला भी चलेगा, पहनना चाहिए। ये कर्म है भागवत की। अभी जैसे उमेश जी मुख्य यजमान है, हिम्मत किया शुरुआर, तो जैसे तैसे पार कर दिए। अगर पूरा विधि विधान से करेंगे तो एक दर्शनीय योग्य होगा। सारे व्यवस्था सामग्री चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए और सुंदर चाहिए। तो ऐसा हुआ नहीं। जब बाहर में हम लोग जाते हैं तो ऐसा करते हैं व्यवस्था के अनुसार, हम लोग भी किए थे। तो भागवत का ये क्रम है। तो यशोदा मैया एक लाली को जन्म दी, वसुदेव जी महाराज उन्हें लेके चले आए, और आने के बाद कंस इधर रात भर सोया नहीं। सो तो रहा है, नींद नहीं आ रहा है। नींद भी आ रहा है तो सपना देख रहा है कि मेरा काल आने वाला है, मेरा काल आ गया। कभी कभी डर भी रहा है। ओ चतुर्भुज वाले विष्णु, महाविष्णु आ रहे हैं, कभी डर रहे हैं, तो कभी सांप फुनकर मार रहे हैं उनको, है अनंतनाग कभी कभी उनको डरा रहे हैं कि चिंता मत करो बेटा, तूने हमारी माँ का केस पकड़ा है, सबक सिखा के रहूंगा। जैसे ही आया वसुदेव, जैसे का तैसे बन गया, और माँ देवकी के बगल में लाली को रख दिए। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ सुबह, दौड़ के आया कंस, दौड़ के आया, आकार के बोल रहा है, वसुदेव जल्दी लाओ, मेरा काल को जल्दी लाओ, मेरे काल को जल्दी लाओ। बोला, हे कंस, तुम्हारा काल नहीं है। बोले क्यों, कैसे नहीं मेरे काल? बोले ये लाली हुआ, लाली लड़की। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। बोले नहीं हमने कुछ नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं। कंस देखा कि वास्तविक में ये लाली है, लड़की है। तो बहुत हंसी आया कंस को, हंसने लगा कि हमें लगता है हम इतने खतरनाक हैं, हम इतने खतरनाक हैं कि हमारे डर से वो छलिया विष्णु डर के मारे एक सामान्य कन्या को भेज दिया। हमें लगता है वो नहीं है, वो आए नहीं मेरे सामने, इसलिए बदल दिया। तो कंस को ऐसे अट्ठास हंसने लगा
और ऐसे ऐसे बोलने लगा, तब उनका मन में आने नहीं। बोला था 8वां गर्भ संतान, अब लाली हो या लाला हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करें, करे क्या? बोले जो भी हो इसको भी मैं मार देता हूं। बलराम जी महाराज को योग माया के माध्यम से रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दिए थे। देखिए अभी जो वैज्ञानिक दौर पे जो काम होता है, ये काम हमारे ऋषि मुनि पहले से करते थे, मंत्र शक्ति से। अभी यंत्र की शक्ति से हो रहे हैं, पहले मंत्रों की शक्ति से होते थे। तो उस कन्या को जबरदस्ती देव की मां के गर्भ से जो गोद में रखी थी, जबरदस्ती छीन ली और देव की मां रोने लगी। देख कंस, इतना तुम क्रूर मत बनो, कुछ तो दया करो। ये बेचारी तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? अरे इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, मत मारो। चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन कंस कुछ भी नहीं सुना, कोई दया नहीं। देखिए जिनके हृदय में दया नहीं है वही दानव है, वही असुर है। अगर मानव में भी इस तरह का निर्दया रहता है, निर्दय रहते हैं, तो आपको समझना चाहिए असुर का ही स्वभाव है। मानव में ही तो दया रहते हैं। तो जबरदस्ती छीन करके जहां 6 पुत्रों को शिला पे पटका था, वही पटकने के लिए प्रस्तुत हो गए। जोर का प्रहार करने छोड़ा हाथ, और जैसे ही हाथ से छोड़ा वो तुरंत आकाश की ओर चले गए, ऊपर चले गए। और अष्टभुजी जगदम्बे योग माया अंबा मां प्रकट हो गया वहां और कहने लगा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारेगा? तू मुझे मारना, तुम मुझे मारेगा? कभी नहीं मार सकते। और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा काल आया नहीं, तुमको मारने के लिए अवतार हो चुका है, वो ब्रज में जन्म ले चुका है। ऐसा बोल करके अष्टभुजीधारी जगदम्बे वहां से अदृश्य हो गए। भागवत कहते हैं, बोला जो माया की पूजा, जो माया में फंसना चाहते हैं, वो माया देवी की पूजा होगा। जगदम्बे, अम्बा, दुर्गा, काली, उसी के नाम से पूजन होगा। भागवत में तमाम पूजा लिखा है, लेकिन फिर भी मनुष्य को मन शांति नहीं मिलेगा। अब जगदम्बा क्या पूजा करेंगे? ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, धन आ जाए, अब उनका कर लीजिए, लेकिन आपको मन शांति नहीं मिलेगा। भागवत कह रही है, अगर भगवान गोविंद की पूजा करेंगे, माया वही है, छाया और माया में कोई अंतर नहीं है। अब छाया आपके संग संग रहता है, ये वास्तविक है नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरे शरण में कोई चले आते हैं, हमें प्रसन्न अगर कर लेते हैं, तो हम मनचाहा वरदान देते हैं, हर इच्छा पूर्ण करते हैं। ध्रुव जी महाराज, आप लोग कथा सुने, ध्रुव जी महाराज 5 महीना, 5.5 महीना भगवान को पुकारा, तपस्या किया और हर इच्छा भगवान उनका पूर्ण किया। इसीलिए भागवत भगवान में इतने सामर्थ्य हैं। ऐसे हमारा गुरु जी एक बार कहा था, ऐसे गुरु जी क्या, हमारा जी अभी ताजा घटना है कि एक गांव था, तो वहां पे एक पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में जी रहा था, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। डॉक्टर भी और दवा भी, वैद्य भी, सारा वृत्तांत उन्होंने किया था, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। मेरे पास आया था, भागवत का शरण लिया और भागवत का प्रसंग सुना और भगवान का चरणामृत पान किया। अभी उनका लाला दौड़ रहा है, ये प्रमाण है। और गुरु जी कहते हैं कि भागवत के माध्यम से 40 साल बाद संतान आ गया था बंबई में।
भागवत की शरण में रहा, यजमान बना और विधि विधान से अब रहना होगा। अब चरणामृत भी पिएंगे और वो भी पिएंगे तो थोड़ी होगा, त्याग करना होगा तभी जाके होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार भाव से बोलेंगे राधे राधे। तो कंस डर गया, कंस बहुत ही डर गया। अब क्या होगा? कंस के हाथ से छूटकर योग माया भविष्यवाणी कर दिया। तो नंद बाबा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, ये सुनकर समस्त ब्रज ग्वालों के श्रृंगार किया तथा गायों बैलों और बछड़ों को भी श्रृंगार किया। देखिए नंद बाबा सबको श्रृंगार किया, इसीलिए हम ये अपने मन से कर दिए। भागवत में लिखा है आप जो बांटे ये नियम में है। और विभिन्न प्रकार की भेंट लेकर गवाल स्त्री पुरुष शीघ्रता पूर्वक नंद बाबा के घर आए। नंद बाबा ने भी गोपों और अन्य सभी को बहुत से वस्त्र आभूषण एवं गोये दान की। गोये दान की आपको करना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। मन से कीजिए, आप लोग एकदम विश्वास कीजिए। मानसिक किसे कहते हैं? मानसिक मतलब मन से किया हुआ को मानसिक कहते हैं। बोले ना मानसिक, इनका मानसिक अवस्था ठीक नहीं, मानसिक बीमारी है। तो मन से आप कर दिए तो मने मन आप गोदान कर दिए कि हम कर दिए। तो कली काल में जो मन में आप करते हैं वो साक्षात हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको पूर्ण नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा, हमने मानसिक किए, हम मन्नत मांगे हैं। मन्नत अलग चीज होता है, मानसिक अलग होता है। मानसिक माने मन से किया हुआ, हम आपको इतने दे दिए मन से, हम इतने कर दिए मन से, हो गया, भगवान स्वीकार कर लिया। लोग बोलते हैं ना, देखिए मन से देना है तो दो, नहीं तो मत दो। मन है ही नहीं, जबरदस्ती आपको दे रहे धोती जो भी कहीं आप मेहमानों को बोलते ना मैं मन से दो भाई। हाँ कहाँ जा रहे भैया? बाबू लोग बैठिए, कहाँ जा रहे? अच्छा ठीक है, जय हो। आज थोड़ा सभा को बनाए रखे क्योंकि आज रुकावट हो गया ना। जय हो, राधे राधे। तो मन से दान किया हुआ आपको फल मिलेगा। आज गिरिराज महाराज का परिक्रमा हम लोग लगाएंगे, मानसिक परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। और जो भी आप आज श्रद्धा सुमन के साथ बैठिए और गिरिराज महाराज से मांगिए, एकदम किंचित मात्र भी अविश्वास नहीं होना चाहिए, आपको पूर्ण कर देंगे। ये शक्ति है। और ये कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वयं व्यास देव बोल रहे हैं। तो यशोदायो ललना मैं वेदना में मुनि आई, ततारभ्यो नंदेश व्रजः सर्वस्वे मृत्युवाणं हरे निर्वासात् मुने गुणे रमा क्रीडं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसी दिन नंद बाबा ने ब्रज में सभी प्रकार के रिद्धि सिद्धि अष्ट समस्त अष्ट खेलियां और अपने जितने भी सामर्थ्य हुआ नंद बाबा को सबको सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान पर नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप कर कहा जा रहे हैं? कंस के यहाँ कर देने के लिए कर। जैसे हम लोग अपना जमीन जो भी प्रॉपर्टी का टैक्स देते हैं, उसी प्रकार कंस को कर देने के लिए गए। लेकिन
नंद बाबा ने वसुदेव जब वहां पहुंच गए, नंद बाबा ने वसुदेव जी के देवकी से हुए पुत्रों का कंस द्वारा जो वध हुआ, वध किए पर बहुत दुख हुआ और नंद बाबा उनका दर्शन किया। नंद बाबा वसुदेव जी महाराज और देवकी माता से मिले। अब मिलने के बाद बहुत वेदना हुआ, तो वसुदेव जी महाराज नंद बाबा को कह रहे हैं कि देखो अब जल्दी जाइए, इतना आनंद उत्सव हुआ है यहाँ के जो हमारे हम लोग जो जेल में हैं, आज यहाँ द्वारपाल है, वो लोग कह रहे थे कि ब्रज में खूब धूमधाम हुआ है। अब योग माया ने बता दिया है, अब क्या होगा? अब कंस कुछ षड्यंत्र करेगा, कंस कुछ षड्यंत्र करेगा। तो बोले जल्दी अब जाओ। कंस बेहाल है, सोच कर कोई है मेरे सामने मेरी मदद करने वाले। सब कोई आ गया, जितने भी राक्षस था आ गया उनके सामने। सब अपना अपना राय दिया। कंस ने अपना प्रस्ताव रखा, बोले एक मैं काम कर सकता, बोले क्या? बोले मेरे काल जन्म ले लिया है और उस समय गोकुल में है, ब्रजमंडल में, गोकुल में हमारा टेंशन हो रहा है, वो कैसे उसको मारना चाहिए ना, तो हमारा बुरा हाल होगा। लेकिन इतने बड़े बड़े राक्षस वहां गया, अगासुर, बगासुर, तृणावर्त, सकड़ भंजन, ये सारे पहुंचने के बाद बोले राधे राधे। तो आज तो ठंडी पड़ रही है ना, इसीलिए धीरे बोल रही हूँ, जोर से बोले ठंडा नहीं लगेंगे। राधे राधे, है ना? तो बोले नहीं, ऐसा मारना, इस तरह कार्य करना होगा, इस तरह योजना बनाइए ताकि किसी को ये भावना ना हो कि ये कंस के द्वारा मारा गया, ये बालक कोई जान ना पाए। कुछ ऐसा कीजिए जैसे कोई जान ना पाए। तो बोले तुम लोग इतना बड़े बड़े विशाल शरीर लेके कहां जाओगे, कहां जाओगे इतने बड़े बड़े विशाल शरीर लेकर? तो उस समय बोले नहीं, ऐसा में नहीं होगा। तो अगासुर कह रहा है, बोले महाराज अब भूल रहे हैं, आपका एक बहन है जिसका नाम है पूतना। हाँ, उन्हें बुला शाबाश, उनको शाबाश देने लगा। पूतना को बुलाया, तो पूतना वहां आ गई। तो बोले इतने विशाल शरीर लेके कहां जाओगे? तो देख करके तो पूरा गोकुलवासी घबरा जाएगा, तो फिर हम यहां से कुछ हानि पहुंचाएंगे गोकुल वाले को, तो बदनाम हो जाएंगे हम एक सूरवीर राजा हूं, लेकिन ये कार्य ऐसा हमको करना है ताकि कोई जान ना पाए, सांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसी कार्य होना चाहिए। तो कहने लगा भैया आप चिंता मत करो, आप मेरे प्यारे भैया है, ये जो रूप आप देख रहे हैं ना विशाल, ये रूप नहीं रहेगी। क्या बोला, मैं इतने सुंदर रूप बना लूंगी कि पूरे ब्रजमंडल गोकुलवासी देख करके मोहित हो जाएंगे, किसी को शक नहीं होगा। और कैसे मारोगे? बोले मेरे पास एक शक्ति है। क्या शक्ति है? कालकूट विष है, हम अपने स्तन में डाल करके ले जाऊंगी और
मौसी बन के जाऊंगी और बस अपना काम करके आपका हमेशा हमेशा के लिए चिंता को दूर कर दूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो कहने लगा, कंस बोला ठीक है, देखो ऐसा कार्य करना जैसे किसी को पता ना चले। बोला जी भैया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव का कथन झूठा हो सकता है। उनके मन में उत्पात की राक्षसी को भेजा। वो घूमती घूमती गोकुल में जा पहुंची और उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और जमुना पार किया। अब नंद नंदन श्याम सुंदर पालने में झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब भगवान को लगा कि उनका विचार है, ये षड्यंत्र बना करके आ रहे हैं, योजना बना करके आ रहे हैं कि सारे गोकुल के बच्चे, जितने बच्चे जन्म लिए हैं उस दिन सबको दूध पिला करके मार दिया जाएगा, मार डालेगा। भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ हमें करना होगा कि हमारे कारण दूसरा किसी का मौत ना हो। तो क्या हुआ, भगवान मैया यशोदा उनको दूध पिला रही थी और पिलाती उनको बहुत ज्यादा भार लगने लगा। तो पालने में और आंगन में पालने में ही उनको सुला दिए लाला को। अब जैसे ही जमुना पार किया, आप लोग वृंदावन अगर गए हैं गोकुल, तो जमुना पार करेंगे तो गोकुल आ जाएंगे, है ना? वही गोकुल जमुना किनारे, वो प्रमाणित वाला पुराना वाला। और अभी एरिया तो मान लीजिए कि गोकुल का बहुत बड़ा एरिया था, तो मुख्य स्थान वही था। तो वहां पर ऐसा हुआ कि भगवान अपना तेज को बढ़ा लिया और पूतना को नजर में सीधा समाहित हो गया। अरे ये तो बड़ा चमकीला बालक है, इतना तेज, लगता है यही होगा, क्योंकि इतना तेज होगा, इतना शक्तिशाली होगा, तभी तो कंस को मार पाएगा, यही होगा। चल गए सुंदर, और जैसे ही गोकुल में आया सब उन्हीं को देखते रहा। इतना सुंदर था, बोले देवी आई है, देवी कहाँ से? लगता है हमें स्वर्ग से भी सुंदर है, सुंदरी है तो आई है। तो जब जसोदा मैया को पुकारने लगी, पूतना बहन घर में हो, ब्रजभाषा में बोल रही थी। तो देखा, बोले कहाँ से आए हो बहन? बोले मैं मथुरा से आई हूँ। बैठो, बड़ा भोली वाली यशोदा मैया, बहुत भोली वाली। अब खुश, देखिए जब घर में कोई उत्सव हो तो थोड़ी दिखते हैं कौन चोर है कौन गुंडा है। अब कल ही इतना उत्सव चल रहा था, अब थोड़ी हम लोग तो सब समझ आनंद ले रहा है, अब कौन क्या ले रहा है हम लोग नहीं बोल सकते। यशोदा मैया आया आकर के बोले ठीक है, पहले कुछ अब जलपान कर लो, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करती हूँ। अब अंदर गई और इधर मौका मिला, बोला अब मेरे भैया का काम तमाम होगा। गोद में उतना ले ली, सुंदर एकदम मौसी जैसा, मौसी माने माँ जैसी भावना, स्तनपान कराने लगी। पीते पीते क्या हुआ, उनको जलन होने लगा स्तन में। अब छुड़ाना चाहा कि छोड़ो, लेकिन पहले जहर भी पिया। अब पूतना का प्राण भी पीने वाले हैं हमारे ठाकुर जी। और क्या हुआ, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा स्तन पे, चिल्लाने लगी, अपना स्वरूप में आ गया, भाग घर नंद भवन से निकली और जहां पर जंगल था, जहां पर खुला मैदान था, वहां गया और खूब चिल्लाई, उड़ा करके ले गई हमारे नंदन को।
ब्रज में हल्ला मच गया गोकुल में, अरे देखो देखो क्या होगा, क्या भागो भागो नंद को छोरा ले गया। हड़कंप मच गया। यशोदा मैया को जैसे ही बात कान में आई, लाला घर में तुरंत बेहोश हो गए। अब उतना का भी गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो गया। अब जल्दी जल्दी कथा को कहना होगा क्योंकि 2 दिन से बाकी है, लीला तो अनेक है। अब ऐसा मानिए कि पूतना को प्राण पी गया और भगवान उनकी तरफ भगवान पूतना की तरफ देखे नहीं थे ठाकुर जी हमारे। इसलिए भगवान अगर किसी को देख ले तो वो पापी नहीं रहते, वो निष्पाप हो जाती पूतना, फिर वो राक्षस नहीं रहती, राक्षसनी। तो नेत्र बंद करके रखा, प्राणों को पान कर दिया। अब जो गति यशोदा मैया के लिए सोच के रखा था वो गति, परम गति पूतना को दे दी हमारे ठाकुर जी। वही राजा बलि के पास जब भगवान गए थे बावन बन के, बोला था ना कि काश मेरा ऐसा पुत्र हो जाए, कितना बढ़िया सुंदर। बोले ठीक है, भगवान ने बोल दिया, मन में किया तो तुम्हारा पुत्र बनूंगा। यही पुत्र जब उनका स्तनपान किया तो पुत्र ही न हो गया ठाकुर जी। अब क्या हुआ, अब बोला कि ऐसा पुत्रों को मैं जहर देके अगर जब छल लिया, छला और जब 3 पग 2 पग भूमि में पूरे ब्रह्मांड नाप लिया, तब क्रोध आई रत्नमाला, उनका नाम था रत्नमाला उनकी। तो बोला जहर दे के मार देता मैं। बोला ठीक है, ये भी पूर्ण कर दूंगा। तो जहर लेके आई थी। तो इस प्रकार ये कथा देखिए, भगवान कितने दयालु है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई दयालु नहीं है। जितने भी अवतार है भगवान का सबसे प्रिय अवतार है। और भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में या पूरा भारत विश्व में कोई पति मानते हैं, कोई बेटा मानते हैं, कोई यार मानते हैं, कोई सखा मानते हैं। यही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बन गया, सबका अपना अपना रिश्तेदार। इसीलिए परम रिश्ता भगवान गोविंद से ही बनाना चाहिए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैना
दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। हरि बोल। लटों ने लूट लिया जिगरिए घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगरिए घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। लटों ने लूट लिया जिगरिए घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगरिए घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। श्री राधे। हरि बोल। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, मेरे साथ तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे साथ पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, तेरी यादों में, तेरी यादों में थर के अंग मेरे सारा है, तेरी यादों में मेरा अंग संग सारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा।
कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार भाव से बोलेंगे राधे राधे। तो इस प्रकार भगवान